हमारे सेट पे डे 1 से रूल है कि मुझे माता ही कहा जाएगा. So everybody here calls me माता only. That's the rule from day 1. I think वो एसकेटी ने किया था, सिद्धार्थ सर ने बोला था कि ऐसा ही होगा. सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ देते हैं. ये ज्योतिर्लिंगों की ये जो यात्रा की कथा है, यही मुझे पूरी नहीं पता थी. मेरी बात समझ रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से किया जाए. अच्छा, ये क्या क्या हो सकता है, क्यों हुआ था, क्या हुआ था. अच्छा, त्रेता युग में ऐसे ऐसे स्वार्थ आया था, तब भोलेनाथ ऐसे हुआ वैसे हुआ. ये सब चीजें कहाँ पता है. We have a complete team of researchers. If we are showing something that obviously has some significance, and yeah, that's pretty much it. मैं राम यशवर्धन. मैं सुभा राजपूत. आप हमें देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पर. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, coming back to शिव शक्ति, जिसके लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं आप लोगों का. ज्योतिर्लिंग के बारे में आपसे ज़रूर बात करूंगी. उसके पहले मुझे आपसे ये जानना है कि यूजुअली जो रामायण, जो सबसे पहली ओरिजिनल रामायण होती थी ना, तो उसमें से क्या हो गया ना कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके ही फोटोज लगाने लग गए एज गॉडेसेस एंड गॉड. कभी आपके साथ आपका नाम नहीं बल्कि अरे शिव जी करके कोई फैन इनकाउंटर या पार्वती माता ऐसा कोई इनकाउंटर हुआ है अब तक? बहुत हुआ, एक नहीं हुआ, बहुत सारे. मतलब अक्सर रोज हो जाता. इनफैक्ट हमारे सेट पे डे 1 से रूल है कि मुझे माता ही कहा जाएगा. So everybody here calls me माता only. That's the rule from day 1. I think वो एसकेटी ने किया था, सिद्धार्थ सर ने बोला था कि ऐसा ही होगा. करेक्ट. और राम को शिव जी ही कहते हैं सब. अभी भी बुलाएंगे तो शिव जी आपका कॉल टाइम ये है, शिव जी आपका ये है, माता आपका कॉल टाइम ये है. ऐसे ही बात की जाती है. तभी मैं शुभा बुलाऊंगी तो आप देखोगे पीछे या नहीं देखोगे? माता जी कहना पड़ेगा. Whatever you feel like, मैं दोनों में देख लूंगी. ये कंफर्टेबल इन बोथ. हमने शिवजी और पार्वती माता के जो प्यार के किस्से हैं वो काफ़ी सुने हैं, उसकी काफ़ी मिसालें भी देखी है. बट व्हेन यू बोथ आर इनटू देयर शूज एंड यू आर प्लेइंग इट, हाउ डू यू लुक एट देयर बॉन्ड? The purest, the very first love story of this universe. परंतु एक मनुष्य के तौर पे अगर कोई देखे तो एक मनुष्य वैसी प्रेम कथा नहीं चाहेगा. बिकॉज जो त्याग इन्होंने किए हैं एक दूसरे के लिए, जैसे पहले माँ सती का दहन, भगवान भोलेनाथ ने माँ से पृथक. फिर अब जैसे ज्योतिर्लिंगों की कहानी, जो मुझे एज ए हिंदू मुझे नहीं पता था कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा क्यों करी है. क्योंकि बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती से पृथक हुए थे. स्वार्थ का अंत करने के लिए सभी ज्योतिर्लिंगों में विभक्त हुए. तो माता ने उन्हें दोबारा पाने के लिए ये यात्रा आरंभ करी थी. सो एंड इतने सारे इंस्टेंसेस, इतने सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ माँ पार्वती और भगवान शिव जो हैं केवल कर्तव्य के लिए एक दूसरे को त्याग देते. बहुत उन्होंने त्याग किया. जो कर्तव्य के लिए उनका समर्पण था, हैट्स ऑफ. मुझे नहीं लगता कि किसी की भी प्रेम कथा वैसी हो सकती. बिल्कुल नहीं हो सकती. बिल्कुल. ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपका क्या ख्याल है शुभा? यही है कि बहुत इम्पोर्टेंस है ज्योतिर्लिंगों की जी. क्योंकि हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना सिग्निफिकेंस है. एज ए ह्यूमन मुझे लगता है सबको 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का सिग्निफिकेंस है. एवरी ज्योतिर्लिंग विल टेक यू क्लोजर टू योर सेल्फ एंड क्लोजर टू द पीस and oneness that we are looking for. Correct. Last 2 questions before I wrap up, guys. When you are, giving an information such important, which is such important to our roots, Hinduism को लेके ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जितनी रिसर्च आपको स्क्रिप्ट में मिलती है उससे कई ज़्यादा रिसर्च ऑन सेल्फ लेवल भी करनी पड़ती है, जस्ट फॉर योर नॉलेज. वैसा कुछ करते करते कुछ रियलाइज हुआ कि यार ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था जो अब पता चला है? बहुत कुछ. ये सबसे पहले आप सब कुछ छोड़ देते हैं. ये ज्योतिर्लिंगों की ये जो यात्रा की कथा है, यही मुझे पूरी नहीं पता. करेक्ट. मेरी बात समझ रहे हैं कि कैसे किस प्रकार से किया जाए. अच्छा, ये क्या क्या हो सकता है, क्यों हुआ था, क्या हुआ था. अच्छा, त्रेता युग में ऐसे ऐसे स्वार्थ आया था, तब भोलेनाथ ऐसे हुआ वैसे हुआ. ये सब चीजें कहाँ पता है. बिल्कुल पता ही नहीं. तो ये सेल्फ रिसर्च पे आपको पता चली? नो फ्रॉम द शूटिंग. वाओ. ये पढ़ते किया. अच्छा, आगे क्या हो रहा है, अभी आगे का हम जान के नहीं पढ़ते. हाँ. ताकि वी डोंट रिएक्ट अकॉर्डिंगली. राइट. करेक्ट. तो जितना पढ़ा है बिल्कुल वो आंखें खोल देने वाला है. बिल्कुल. मैं तो बस ये सोचता हूँ कि ऑडियंस के लिए कितना एक्साइटेड होगा. ये एक्साइटमेंट भरी चीज होगी कि उन्हें ज्योतिर्लिंगों की कथा
देखने को समझने को मिला। एब्सोल्युटली। शुभा, कुछ ऐसे हुआ है इंसिडेंट्स कि आपने ना घर पे कॉल करके बताया आपको पता है ऐसे हुआ था बैक देन, आपको पता है पार्वती माता ने ऐसे किया था? वाज देयर एनी सच सिनेरियो? No, in fact, they call me very excitingly. हाँ, They are very excited when they call me. They're like, अच्छा सच में ये हुआ था? अच्छा सच में, as they confirm from me, Correct. as if I am going to put a stamp on it and then they're going to start believing it. I'm like, Correct. yes, it's researched. करेक्ट। We have a complete team of researchers. If we are showing something that obviously has some significance, बिल्कुल and yeah, that's pretty much it. बिल्कुल। जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहोगे शिव शक्ति को लेकर और द इम्पोर्टेंस ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग जो हम देखने मिलने वाले हैं? सोमनाथ आई गेस वी हैव ऑलरेडी डन, Yes. तो उसके बारे में अगर आप कुछ कह सकते हो। 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की जो कथा है वो शिव शक्ति तप त्याग तांडव में हमने आरंभ करी। हमारा प्रयास है कि ये जो कथा है, ये यात्रा क्यों शुरू हुई, इसका महत्व क्या है, किसने किया, क्यों किया, बाबा भोलेनाथ क्यों विभक्त हुए थे ज्योतिर्लिंगों में। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं, ये आज अगर एक 3 साल का बच्चा सीखेगा तो वो कल को 26 साल का जब उसका बच्चा होगा और वो जब 5-7 साल का होगा तब यही मैसेज आगे पहुंचेगा। तो ये ज्ञान है, ये हमारे धर्म के प्रति जागरूकता है। तो ये आप एक संस्कार की तरह स्वयं सीखें, संस्कार की तरह अपने बच्चों को दिखाएं ताकि वो संस्कार की तरह आगे पास ऑन कर सके। So it's a very good subject coming up. Obviously it is going to be very entertaining. तो आप सभी से प्रार्थना है, आप सब हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।